Hello, my dear YouTube family. My name is Dr. विकास यादव. Presently, I'm working as a doctor. आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो नीट 2025 फॉर्म भरने में काम आएंगे आपके, और अगर ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं होंगे तो आप नीट का फॉर्म नहीं भर पाओगे बच्चों। तो इनको आपको जल्दी से जल्दी बनवा लेना है। आप चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब कर लो। पिछले 4 सालों से यहाँ पे नीट स्टूडेंट्स की फ्री ऑफ कॉस्ट में हेल्प कर रहा हूँ, पूरी काउंसलिंग यहाँ फ्री में कराता हूँ। कोई भी हेल्प चाहिए वो मिलता है। जो मैं खुद डॉक्टर हूँ, नीट क्लियर किया है, सो यू कैन ट्रस्ट ऑन मी ब्लाइंडली। ठीक है, पहले नंबर की बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आपको जो चाहिए दैट इज योर फोटोज। अब फोटो आपके दो टाइप के होते हैं, लेट मी क्लियर यू वन थिंग। एक होता है आपका पोस्ट साइज का एक फोटो, एक होता है पासपोर्ट साइज फोटो। अब क्या करना है, अब एनटीए ने ये पिछले 2-3 साल से ये रूल कर दिया है कि जो फोटोज आप फॉर्म में लगा रहे हो वही फोटोज अब आपके बाद जब आप नीट क्लियर कर लोगे तो एडमिशन टाइम लगेंगे। कितने बच्चे ये आज मान रहे हैं अंदर से कि हाँ मैं नीट 25 क्लियर कर लूंगा, वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ठीक है, तो अगर आपका नीट क्लियर हो जाता है तो आपको वही फोटोज लगाना है। अब फोटोज का क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, जो फोटोज आप खिंचवाओगे बच्चों, पासपोर्ट साइज फोटोज का जो बैकग्राउंड है वो व्हाइट कलर का होना चाहिए। आप जब स्टूडियो आके खिंचाते हो, कभी वो ब्लैक कर देते हैं, कभी ब्लू कर देते हैं, वो नहीं चलेगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ध्यान रखना। सेकंड चीज कि जो फोटो खींचेगा उसके नीचे कॉलम में कैंडिडेट नेम एंड डेट होना चाहिए। ये कंपलसरी इंस्ट्रक्शंस हैं एनटीए द्वारा। ठीक है, ये आपको करना ही करना है। अब अगर हम बात करें कि भैया दूसरी चीज क्या होनी चाहिए, जिस तरीके का आपका पासपोर्ट साइज फोटो है सेम टू सेम आप लोगों का पोस्ट कार्ड साइज भी होना चाहिए। दैट मीन जो छोटे फोटो हैं एज इट इज सेम उसी का आपको बड़ा फोटो बनवाना है, पोस्ट कार्ड साइज बनवाना है। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? ठीक है भाई, उसकी साइज जो है वो एनटीए के जैसे ही फॉर्म रिलीज होगा उसमें मेंशन कर दी जाएगी, तो वो साइज आप किसी भी वेबसाइट से साइज ऊपर नीचे हो जाती है। ठीक है, तो फोटोज का क्लियर है सारे बच्चों को। डेट, बहुत सारे बच्चे इसमें डाउट होते हैं भैया डेट क्या होनी चाहिए फोटो की। द डेट मस्ट बी आफ्टर 1 जनवरी, जो अभी 1 जनवरी नया साल गया है, 2025 का फोटो होना चाहिए। ठीक है, 2024 का फोटो नहीं चलेगा। क्लियर है? डॉक्यूमेंट नंबर 1। डॉक्यूमेंट नंबर 2, सिग्नेचर। सिग्नेचर कैसे होने चाहिए? कोई भी आजकल वी बना के ऐसे कर देता है, यू बना के ऐसे कर देता है, वो नहीं चलेंगे। रनिंग हैंड सिग्नेचर होना चाहिए। लाइक मेरा नाम डॉक्टर विकास है तो मैं डॉक्टर विकास पूरा लिखूं ऐसे, रनिंग हैंड। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो सिग्नेचर आप अभी कर रहे हो वही के वही सेम टू सेम सिग्नेचर आपसे नीट 25 के एग्जाम के दिन कराए जाएंगे शीट पे। तो सेम टू सेम सिग्नेचर मैच होनी चाहिए बच्चों। इज इट क्लियर? नंबर 2। नंबर 3 इज थंब। बहुत सारे बच्चों का पिछली बार फॉर्म रिजेक्ट हुआ था बिकॉज ऑफ थंब, क्योंकि उन लोगों ने लिए दोनों थंब, चिपकाए और स्कैन करके पोस्ट कर दिए, वहां से फॉर्म रिजेक्ट हो गया। थंब का मतलब ओनली थंब नहीं, थंब का मतलब आपकी पांचों फिंगर्स हैं बच्चों। बहुत सारे लोग बोलेंगे भैया राइट हैंड या लेफ्ट हैंड, तो दोनों हैंड कैसे करना है। अपनी इन पांचों उंगलियों पे, दोनों हाथों की, यहाँ इंक, सब पे इंक लगा लीजिए। इस पे भी इनको एक व्हाइट प्लेन पेपर लीजिए, उस पे पेस्ट कर दीजिए और उसको स्कैनर की मदद से स्कैन करके फिर आपको अपलोड करना है। ये थंब वाली चीज मैं दोबारा बता रहा हूं बच्चों, बहुत सारे स्टूडेंट्स का फॉर्म रिजेक्ट हुआ था बिकॉज ऑफ दिस थंब वाला, ठीक है, इशू। तो इसमें कोई किसी को गलती नहीं होना चाहिए। इज इट क्लियर? सिग्नेचर भी प्लेन व्हाइट पेपर पे सिग्नेचर करना है, ये नहीं कोई भी लाइनिंग वाले पेपर पे सिग्नेचर करके अपलोड कर दिया फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर? नंबर 4 डॉक्यूमेंट, 10th पासिंग सर्टिफिकेट। 10th पासिंग सर्टिफिकेट, जब आप 10th क्लियर करते हो तो आपको एक मार्कशीट मिलती है दैट यू हैव पास 10th या पासिंग मार्कशीट, वही आपका लग जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं भैया 12th की भी, हाँ वो भी अपने साथ रखना है, 12th पासिंग मार्कशीट भी। ठीक है, ये दोनों 10 12th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्या है, दैट इज योर कास्ट सर्टिफिकेट। बहुत सारे स्टूडेंट जो पीडब्ल्यूएस में है, ओबीसी में है, एससी में है, एसटी में है, दे ऑल हैड टू हैव देयर कास्ट सर्टिफिकेट्स। उनके पास अपना अपना कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर नहीं है तो बनवा लो बच्चों अभी से, क्योंकि 1 से 1.5 महीने के अंदर बन के आ जाता है और अभी नीट के एग्जाम में भी टाइम है। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे सर हमने तो नहीं बनवाया था, और बहुत से बात, हाँ जी बच्चों, आपको एक परफॉर्मा भी दे दिया जाता है जिसको आप लोग भर के, फॉर्म भर के, और आप लोग वहां जमा कर सकते हो एफिडेविट के तौर पे कि हाँ भैया हम अब कुछ दिन में बनवा के ये दे देंगे, तो वो भी चल जाता है। इज इट क्लियर? बट क्यों इतना रिस्क लेना है भाई, जब हमारे पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम पड़ा हुआ है, तो अपना अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। इज इट क्लियर?
नेक्स्ट आ जाता है कि अगर आप लोगों के पास एक वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ होनी चाहिए। वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ में चाहे आपके पास आधार कार्ड हो, चाहे पैन कार्ड हो, चाहे वोटर आईडी हो, वो एक अपने पास सबके पास होना चाहिए। इज इट क्लियर? कुछ बच्चे पूछेंगे भैया हमारा आधार कार्ड में नेम अलग है, डॉक्यूमेंट्स में नेम अलग है। प्लीज मेक इट क्लियर, उनको सेम करवा लो। आधार कार्ड अपडेट हो जाता है, आधार सेंटर्स होते हैं हर एक सिटी में, सब जगह, ठीक है, टाउन्स में, वहां जाके अपना आधार अपडेट करवा लीजिए भैया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज योर एक अ वैलिड मोबाइल नंबर एंड अ वैलिड ईमेल आईडी, क्योंकि वही मोबाइल नंबर आपका पूरे नीट के टाइम तक चलने वाला है, क्योंकि उसी पे नोटिफिकेशन आने हैं, सब कुछ आने हैं। ईमेल आईडी क्लियर होनी चाहिए हर बच्चे की अपनी अपनी, अगर पुरानी है तो दैट्स ओके, नहीं है तो एक नई ईमेल आईडी बना लो, ठीक है। और उस ईमेल आईडी को एक्टिव रखना है, क्योंकि सारी जो भी जितनी भी अपडेट्स हैं एनटीए की वो आपकी ईमेल आईडी पे आएंगी। यहाँ तक कि रिजल्ट भी बहुत सी बार एनटीए ईमेल आईडी पे भेज देता है अलॉन्ग विद योर ये एडमिट कार्ड्स एंड एवरीथिंग। तो हर सब चीज के लिए एक जो ईमेल आईडी है वो होना बहुत जरूरी है बच्चों। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये सारे जो मोटे मोटे डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताया, आपको याद रखना है। फोटोज हो गया, सिग्नेचर हो गया, देन आपका थंब इम्प्रिंट हो गया, देन मोबाइल नंबर हो गया, उसके बाद आपका ईमेल आईडी हो गया, देन कास्ट सर्टिफिकेट हो गया आपका, ठीक है, आपकी आइडेंटिटी हो गई है, ठीक है। उसके बाद अगर आप लोग कोई हैंडीकैप्ड है तो उसको हैंडीकैप्ड वाला सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है। एंड इफ यू आर नॉन इंडियन रेसिडेंशियल, अगर आप एनआरआई हो तो एनआरआई का भी आपको डॉक्यूमेंटेशन लगाना है। तो ये जो मैंने मोटे मोटे आपको डॉक्यूमेंट्स बता दिए हैं, ये सारे के सारे बच्चों के पास होना चाहिए। बाकी यार अगर यहाँ तक आप वीडियो देखे हो तो प्लीज एक सब्सक्राइब कर दो, इससे कि मुझे और मोटिवेशन मिले, ठीक है, जिससे कि मैं और हेल्पफुल वीडियोस आपको बना पाऊँ। और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लो, वो बिल्कुल ओपन है, वहाँ पे आप लोग डायरेक्टली मेरे से बात कर सकते हो, ठीक है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और बाकी मिलता होगी वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप हसलिंग, कीप रॉकिंग गाइस। और मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है पूरी नीट 25 एमसीक्यू सीरीज की, जिसमें मैं डेली एक क्वेश्चन फ्री में आपको करवा रहा हूँ शॉर्ट्स पे। आपको जाना है, वो पूरे क्वेश्चन करो बायोलॉजी के, उससे बाहर बायो का पेपर नहीं आएगा, ठीक है। 360 आउट ऑफ 360 बायोलॉजी में आप उसे स्कोर कर सकते हो, ठीक है। ये सीरीज हमारी चल रही है, डेली एक शॉर्ट आता है, ठीक है। और उसका कमेंट सेक्शन में आपको आंसर्स लिखना है, वहीं उसका आंसर एक दिन बाद आपको मिल भी जाता है, तो प्लीज उसको जरूर मिस ना करें।